अब तक आपने देखा। नहीं, हम किसी और से शादी नहीं करेंगे। गलती करके शर्मिंदा होने की वजह हमसे जबान लड़ा रही हो। अगर किसी को पता चला ना कि तुम डोल के साथ मुंह काला करके आई हो तो काट के फेंक देंगे तुमको। कान खोल के सुन लो, हम 1 हफ्ते के अंदर अंदर गुड्डी के हाथ पीले करके ही रहेंगे। अरे हम तो हमारा खानदानी हार भी साथ लेके आए हैं। गुड्डी बेटी को देकर हम आज शगुन कर कर ही लौटेंगे। आप तारीफ ही करती रहेगी या हमें मिलवाएंगी भी हमारी होने वाली बहू से? अब देखिए आगे। लीजिए, आ गए। अरे वाह, ये पूनम ले आई कुट्टी को नीचे। दादाजी, हमें आपकी बेटी बहुत पसंद है। हम तो आने से पहले पंडित जी से मुहूर्त निकलवा के आए हैं। यदि आप सबकी सहमति हो तो कल के कल ही सगाई कर देते हैं। अतः इंतजार किस बात का है? बेटा, बिल्कुल राम सीता की जोड़ी लग रही है। लीजिए ठाकुर साहब, अब आप हमारे समधी हो गए। मिथिलेश्वा, मिठाई खिलाई जाए इसी शुभ मौका पर। महादेव आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखे और कौनो दुख नहीं आएगा। सदा सुहागन रहे। दूधो नहाओ पूतो पलो। मिथिलेश्वा, गरीबों बांट। तुम इस रिश्ते से खुश तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही गुड्डी। फिर भी कुछ नहीं बोल रही। कोई राज तो है तुम्हारे सीने में जिससे बिंदिया अभी तक अनजान है। बड़ी शुक्रान। क्या हो रहा है? गुड्डी बुचिया कहो खुश रहना सीखे। चेहरा बुझा बुझा सा लग रहा था। वो खुश है दादाजी, पर ये सब इतना अचानक हो रहा है, शायद उसी के लिए थोड़ी घबराई हुई है। अब हमरे समझिया जो है वो कल का मुहूर्त निकाला है और कल कौनों काम में किसी चीज का कमी नहीं होना चाहिए।
ठाकुरों का साख का बाप। ठीक। ये लीजिए आपका पान। आपने जैसे कहा है ना वैसे सब कर दिया। साड़ी और गहने वालों को बुलावा भेज दिया। मिथिलेश और लखन से कहा है हवेली की सजावट की जिम्मेदारी ले ले। पुन्नी और माया दुल्हन लड़की वालों की शगुन की तैयारी कर रही है। ठीक है। कुछ ठीक नहीं है। पहली रात गुड्डी घर के बाहर जाकर किसी लड़के को मिलकर आती है और दूसरे ही दिन उसकी शादी तय हो जाती है। इन दोनों बातों का एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं है प्रियम ठाकुर। शादी के लिए गुड्डी की सही उम्र हो गई है, इसलिए हम उसके हाथ पीले करवा रहे हैं। हम नहीं मानते। पूनम के वक्त तो आप चाहती थी कि वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, उसके बाद ही उसकी शादी हो। तो फिर गुड्डी के लिए ये जल्दबाजी क्यों? गुड्डी के लिए आप लोग नए नए नियम क्यों बना रहे हैं? आवाज नीचे करके बात करो छोटे ठाकुर। हमने घर के बच्चों को आजादी जरूर दी है, मगर इतनी नहीं। और ये मत भूलो, ये जीजी है इस परिवार की बड़ी अम्मा। बड़ी अम्मा, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है। सारी उंगलियां एक समान नहीं होती प्रियम ठाकुर। समय आने पर पुन्नी को भी अपनी पढ़ाई छोड़ के लाखन से शादी करनी पड़ी। गुड्डी के साथ भी यही हो रहा है। इसीलिए सवाल जवाब का सिलसिला खत्म करो और अपनी बहन की शादी में हाथ बटाओ। न्योते छपवाने का और बंटवाने का जिम्मा तुम्हारा है। हमें बहुत काम है। चलो छोटी। बड़ी अम्मा ने आज तक कभी हमसे ऐसे बात नहीं की। जरूर कुछ ऐसा है जो हमको बताया नहीं जा रहा है। जितनी सादगी से अम्मा ने ये बात बोली है ना, उतना सीधा ही बात लगता नहीं। चट मंगनी पट ब्याह कोई ऐसे नहीं करवा देता। कुछ तो गड़बड़ है। इसके पीछे कोई ना कोई बात है जो हम नहीं जानते। बिंदिया, कभी तो गलती से ही सही किसी के बारे में अच्छा भी बोल लिया करो। क्या करें प्रियम ठाकुर, इस परिवार में कुछ अच्छा बोलने लायक है ही नहीं। और जब तक हम हैं ना, इस परिवार के बारे में कुछ अच्छा बोलने लायक छोड़ेंगे भी नहीं। शादी ब्याह का माहौल चल रहा है ना, घर में बिजी है उसमें। ठीक है। अब खड़े का, अरे जाओ भाई, चली जाइए जल्दी। तो थोड़ा, हाँ 100 किलो मोतीचूर के लड्डू कर लीजिए, शुद्ध देसी घी में बनाना। और 50 किलो पेड़े कर लीजिए। गुड्डी, भैया के बारे में सोच रही हूँ। और कर भी क्या सकते हैं? उस धोखेबाज को भुला सकती है। वो अगर लौटकर आ भी गए तो क्या होगा गुड्डी? कुछ भी पहले जैसा नहीं हो सकता गुड्डी। प्रियम, ऐसा क्या है जो पहले जैसा नहीं हो सकता पूनम?
हम गुड्डी को बता रहे थे कि शादी के बाद एक लड़की के जीवन में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहता है। जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और जल्दबाजी में शादी हो रही है तो क्या हुआ, हम इसके सारे अरमान पूरे करेंगे। है ना प्रियो? हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। हमारे ख्याल से हमें बड़े पापा को गुड्डी की शादी की खुशखबरी भिजवानी चाहिए। ये बात हम खुद बताएंगे पापा को। पूनम, शादी की तैयारियों में कोई मदद चाहिए हम कर दें। लगता है कि हमने तुम्हारे और हमारे बीच में एक दीवार खड़ी कर दी। इतनी बड़ी दीवार कि तुम तक हमारी आवाज भी नहीं पहुंच रही। वैसे मानना पड़ेगा ननद जी, बहुत किस्मत वाली हैं आप। पहले बड़ी हवेली में बेटी बन के राज की और अब अपने ससुराल जाके राज करेंगे। वैसे ना हम सुने हैं कि दद्दा जी ना बहुत अच्छा वर ढूंढे हैं आपके लिए। बहुत बड़ा खानदान है, पैसा कौड़ी का तो कमी ही नहीं। राज करेंगी आप वहां, एकदम राज। वैसे सच कहें, हमको लगा था कि आप अपने लिए लड़का ना खुद चुनेंगी। वाह बिंदिया, बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। बस एक दाव और एक कुट्टी सब पक गई। वो क्या है ना, हम आपको चोरी छुपे टोल से छत पर मिलते हुए देखे थे, तो हमको लगा कि आप चांदनी हो और वो आपका चकोर। लेकिन अब हमको पता चला कि इस चांद की चांदनी पे सिर्फ राकेश बाबू का हक है, वो डोल्ट का नहीं। सही कह रहे हैं ना हम? लगता है कोई आ रहा है। इससे पहले कि कोई हमको गुड्डी से बात निकलवाते हुए देख ले, हमको यहां से चले जाना चाहिए। वैसे आपको शादी तय होने की ना बहुत बहुत मुबारकबाद। अगर शादी के तोहफे में इस भाभी से कुछ चाहिए हो ना, तो मांग लीजिएगा बेझिझक। चलिए अब हम चलते हैं। हाँ,
कितनी बार कह चुके हैं आपसे कि हम सिर्फ आपको चाहते हैं। आप हमारी दुनिया है, हमारा सब कुछ है। लेकिन एक बार भी नहीं सोचा ना हमसे बंदूक तानने से पहले? क्या सोच रहे हो? सोचना तब चाहिए था जब यही बंदूक पूनम के ऊपर ताना था। चाचू, चाचू, वो दादाजी ने नीचे बुलाया है। आते हैं। हे भगवान, लगता है अब इसे जौहरी से ही जुड़वाना पड़ेगा। ये क्या किया तुमने गुड्डी? अपना गुस्सा इस बेजान चीज पर निकालने की क्या जरूरत थी? हाँ तो कोई जीता जागता इंसान हमारी सुनने को कहाँ राजी है? हमने जिससे प्यार किया उसने हमें धोखा दिया, और अब किसी और से शादी कर हम अपने साथ साथ उनको भी धोखा दे रहे। आप ही बताइए भाभी, इसमें हम में और डोर में क्या फर्क रह जाएगा? फर्क है गुड्डी। तुमने भैया से प्यार किया और उन्होंने तुम्हें धोखा देकर पाप किए, और अब उनके किए की सजा तुम्हें ना भुगतनी पड़ी, इसलिए तुम्हारी शादी हो रही। और ये शादी करके तुम सिर्फ अपना ही कल नहीं, अपने परिवार को भी बदनाम होने से बचा सकती हो। इसलिए अब रोना बंद करो और इस हार के साथ साथ अपनी जिंदगी के टूटे हुए तारों को भी जोड़ो और मुस्कुराकर आने वाले कल का स्वागत करो। उन्मी, तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? दादाजी ने सबको नीचे बुलवाया है, चलो। जी भाभी। तुम्हारे हाथ में तो वो भाभी जल्दी चलिए वरना दादाजी गुस्सा हो जाएंगे। तो हम आप सब लोगों को यहाँ एक साथ एकरा वास्ते बुलाया कि कल रात भोले बाबा हमारा सपना में आए और ये कहा कि बहुत साल बाद कि तोरा घर में एक मंगल जश्न होने जा रहा है, एक बहुत बड़ा शुभ कार्य होने जा रहा है। देखा जाए तो छोटी बहन का ब्याह पहले होना चाहिए और बाद में बढ़कर, लेकिन वो लाखनवा और वो पिरियोम जौन हरकत कर दिया वो होना नहीं चाहिए था। ठीक है, वो दो सांड जो कांड कर दिया हम मिट्टी डालता हूं। फिलहाल तो हम आप सबसे निवेदन करता हूं, इस घर में ऐसा जश्न होना चाहिए, बेगूसराय में ये हवेली शहनाई गूंजना चाहिए, ऐसा हवेली सजा दो। दुनिया याद रखें, ऐसा जश्न चाहिए हमका। और ये ख्याल रखें
कि फुलनवा का गैर मौजूदगी में जात बिरादरी कौनो इंसान आकर ऐसा उंगली नहीं उठाना चाहिए हम पर। ये कमी रह गई, देखा हम कहता था ना, ये कमी रह गई ना, ना हमसे बर्दाश्त ना होगा। घर की इकलौती बेटी की शादी इतनी जल्दी में काहे कर रहे हैं ठाकुर परिवार?